तो दिल्ली में घर घर राशन मंसूबे को मरकजी हुकूमत ने नामंजूर कर दिया है, जो केजरीवाल सरकार अगले हफ्ते से नाफिज करने वाली थी। इसे केजरीवाल ने क्रांतिकारी इंकलाबी कदम बताया और कहा कि मुल्क में राशन माफिया बहुत ताकतवर है। माफिया बहुत ताकतवर है सर, बहुत ताकतवर। आज से 17 साल पहले मैंने इस माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी, इस माफिया को ललकारने की हिम्मत की थी। तब मैं दिल्ली की झुग्गियों में एक एनजीओ में काम किया करता था। उन झुग्गियों में गरीबों को उनका राशन नहीं मिलता था, उनका राशन चोरी हो जाता था। तब हमने हिम्मत की गरीब लोगों को उनका राशन दिलवाने की। नतीजन हम पर 7 बार खतरनाक हमले हुए और एक बार तो इन लोगों ने हमारी एक बहन का गला काट दिया, लेकिन भगवान की दया से वो बच गई उस वक्त। इस राशन माफिया के तार बहुत ऊपर तक हैं सर। 75 साल में आज तक कोई सरकार इस माफिया को खत्म करने की हिम्मत नहीं कर पाई। दिल्ली में पहली बार एक सरकार आई है जिसने ये हिम्मत दिखाई है। अगर ये घर घर राशन व्यवस्था लागू हो जाती ना सर, ये राशन माफिया खत्म हो जाता। पर देखिए ये राशन माफिया कितना ताकतवर निकला। दिल्ली में ये योजना अगले हफ्ते से लागू होने वाली थी और एक हफ्ता पहले इन्होंने इसको खारिज करवा दिया। लोग पूछ रहे हैं, अगर इस देश में पिज्जा की होम डिलीवरी हो सकती है, बर्गर की होम डिलीवरी हो सकती है, स्मार्टफोन और कपड़ों की भी होम डिलीवरी हो सकती है, तो फिर गरीबों के घरों में राशन की होम डिलीवरी क्यों नहीं होनी चाहिए? सारा देश जानना चाहता है आपने ये स्कीम खारिज क्यों की सर। ये राशन माफिया बहुत ताकतवर है सर, बहुत। आज से 17 साल पहले मैंने इस माफिया के खिलाफ आवाज उठाई थी, इस माफिया को ललकारने की हिम्मत की थी। और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी लीडर संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। पात्रा ने कहा कि आज सीएम केजरीवाल ने बात रखी है कि मोदी जी दिल्ली के गरीब आवाम को उनके हक से महरूम रख रहे हैं और घर घर राशन रोकने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए दिल्ली में भी जरूरतमंदों को राशन पहुंचाया जा रहा है। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल जी ने एक तरह से देश को और दिल्ली की जनता को बरगलाने की कोशिश की, उस विषय को देखा है। और आज मैं बहुत स्पष्ट रूप से ये अरविंद केजरीवाल जी ने जो ड्रामा किया है और जो सच्चाई को आपसे छुपाने की कोशिश की है, उस सच्चाई को आपके सामने रखूंगा। बंधुगण, अरविंद केजरीवाल जी ने इस प्रकार से एक पिक्चर पेंट किया कि मोदी जी जो हैं वो दिल्ली की गरीब जनता को जो उनका अधिकार है, उनका राशन है, उससे वंचित रख रहे हैं और डोर टू डोर जो डिलीवरी होनी चाहिए राशन का, कहीं ना कहीं इस डोर टू डोर डिलीवरी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो आधार कार्ड के माध्यम से, कि आधार कार्ड एक गरीब व्यक्ति के घर में अरविंद केजरीवाल जी जाते हैं, उनको राशन देते हैं, तो आधार कार्ड के माध्यम से कि इस व्यक्ति को राशन पहुंचा कि नहीं, ये आधार कार्ड के माध्यम से मालूम पड़ता है। जो नेशनल एवरेज है वो 80% का है, किंतु दिल्ली में आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन 0 है। अर्थात अरविंद केजरीवाल जी ने इस पे कोई काम नहीं किया है। हमें मालूम ही नहीं पड़ेगा कि अरविंद केजरीवाल जी ये राशन उठा करके किसको दे रहे हैं। तो आप बताइए, क्या ये एक बहुत बड़ा स्कैम, मैं तो कहूंगा ये स्कैम होते होते रुका है। ये बिल्कुल 25 तारीख से जो अरविंद केजरीवाल जी ये जो राशन डाइवर्टिंग सिस्टम, ये कहीं ना कहीं राशन को डाइवर्ट करना चाहते थे। ये इतने बड़े स्कैम को करना चाहते थे कि आप देखिए, जिस व्यक्ति तक ये राशन पहुंचना चाहिए उस व्यक्ति तक ये राशन नहीं पहुंचेगा और ये राशन न जाने किसके पास पहुंच जाता। ना उसका आधार कार्ड ऑथेंटिकेशन है, ना वहां ईओएस मशीन है। और आखिरकार बाद में आप दिल्ली में देखते कि 7, 8, 10 गुना अधिक इन्फ्लेटेड प्राइस में गेहूं और चावल आपको दिल्ली में मिल रहा होता। यही अरविंद केजरीवाल करना चाहते थे।